Hello guys and welcome to my YouTube channel Learn German. In today's video we are going to study page number 20 of SSC Standard 8 German textbook. Okay, so this is the page. The title of this page is possessive article. इस पेज में बेसिकली हम एक जर्मन ग्रामर टॉपिक possessive article ये सीखने वाले हैं. So what are possessive articles? So possessive articles are words that show position or belonging. मतलब कोई भी चीज, अगर कोई चीज है तो वो किसकी है, वो किसको बिलोंग करती है, ये दिखाने वाले जो आर्टिकल्स या वर्ड्स होते हैं उनको हम पॉजेसिव आर्टिकल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ ये किताब मेरी है, सो द वर्ड मेरी shows कि वो चीज दिस बिलोंग्स टू मी, सो मेरी इज अ पॉजेसिव आर्टिकल. सिमिलरली in English we say this is mine, this is my bag, my book, my bottle, your bag, your parents, your house. ऐसे सो ये my, your, his, her, its, are, their, ये सब जो वर्ड्स है these are possessive articles in English. तो इन्हीं वर्ड्स को जर्मन में possessive article ऐसा कहते हैं. ओके, इट्स अ वे ऑफ सेइंग whose something is always comes before a noun. मतलब ये चीज किसको बिलोंग करती है ये दिखाता है ये शब्द, और ये ऑलवेज नाउन के पहले आते हैं. दे अग्री इन जेंडर, नंबर एंड केस विद द नाउन दे डिस्क्राइब, नॉट विद द पर्सन हु ओन्स इट. अभी ये जो रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब पहले तो पॉजेसिव आर्टिकल्स जो होते हैं वो जेंडर में, मतलब अकॉर्डिंग टू जेंडर चेंज होते हैं. अकॉर्डिंग टू द नंबर, मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं. और केस, हमारे जो 3 केसेस है, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव, उसके हिसाब से उसके एंडिंग्स भी चेंज होते हैं. ऑल्सो ये सब जो चेंजेस है इट इज अकॉर्डिंग टू द नाउन दे डिस्क्राइब, नॉट विद द पर्सन हु ओन्स इट. मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको कहना है कि राहुल, ये राहुल की सिस्टर है. ओके, सो लाइक इट्स हिज, शी इज हिज सिस्टर. अगर हमको ऐसा कहना है तो हम हिज बोल रहे हैं, मतलब वो एक मैस्कुलिन है. बट वी आर टॉकिंग अबाउट हिज सिस्टर, वो फीमेल है, इसलिए हम वहां पे जाइन की जगह जाइनो लिखेंगे. वो कैसे होगा वो हम आगे सीखेंगे. ओके, सो यहाँ पर बस इतना याद रखिए कि पॉजेसिव आर्टिकल्स मतलब ऐसे वर्ड्स विच शो पोजेशन और बिलोंगिंग कि ये चीज किसकी है. ओके, अभी लेट्स लर्न द पॉजेसिव आर्टिकल्स क्या क्या है. जैसे फॉर एग्जाम्पल माइन मतलब माय, दाइन मतलब योर, जाइन मतलब हिज या इट्स, हियर मतलब हर, उनजेर मतलब आर, ऑयर मतलब योर बट फॉर प्लूरल, ईयर मतलब देयर. ओके, और जो येलो बॉक्स में हाईलाइट किया है उन्होंने दैट इज कैपिटल ईयर. अभी जैसे हम कैपिटल जी यूज करते हैं फॉर सिंगुलर और फॉर प्लूरल, दोनों के लिए हम कैपिटल जी ही यूज करते हैं. सिमिलरली इन केस ऑफ पॉजेसिव आर्टिकल्स टू हम लोग ईयर भी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के लिए भी कैपिटल ईयर ही यूज करते हैं. ओके, अभी द मेन क्वेश्चन इज, हमको यहाँ पर 3 ईयर दिख रहे हैं अभी, और जो हमारा ओरिजिनली जो ईयर प्रोनाउन है वो, तो अभी इन सब में जो कंफ्यूजन है वो हम दूर करेंगे. तो वो कैसे? सो वी हाइस्ट ईयर मतलब व्हाट इज योर नेम. दिस ईयर इज फॉर आस्किंग समवन व्हाट इज देयर नेम. और यहाँ पे वो एज अ क्या यूज किया है, एज अ पर्सनल प्रोनाउन यूज किया है. राइट right? कि आपका नाम क्या है, यहाँ पे कोई भी पोजीशन या बिलोंगिंग नहीं दिख रही है. वेर एज इन सेकेंड सेंटेंस, दास इस्ट पेट्रा, दिस इज पेट्रा, दास इस्ट ईयर कैमरा, दिस इज हर कैमरा. तो यहाँ पे वो दिख रहा है कि वो कैमरा उसका है, वो उसको बिलोंग करता है. सो यहाँ पे वो पॉजेसिव आर्टिकल की तरह यूज किया है. सिमिलरली, das sind Ralph und Michelle, this is Ralph and Michelle, वो ist ihr Ferrari, where is their Ferrari. तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो फरारी उनको बिलोंग करती है. सो दैट्स वाई यहाँ पे वो पॉजेसिव आर्टिकल की तरह यूज किया है. वी इस्ट ईयर नाम, व्हाट इज योर नेम, मतलब यहाँ पर भी वो नाम किसका है ये उधर दिख रहा है. सो यहाँ पर भी वो एज अ पॉजेसिव आर्टिकल यूज किया है. ओके, सो उन्होंने जो फिल इन द ब्लैंक दिया है नीचे, इन सेंटेंसेस डैश डैश डैश, ईयर इज अ पॉजेसिव आर्टिकल,
in sentence dash here is a personal pronoun. So in sentences 2, 3 and 4 वो as a possessive article use किया गया है, whereas in sentence 1 वो as a personal pronoun use किया गया है. Okay, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि possessive article और personal pronoun में क्या डिफरेंस है. क्या अभी नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने दिया है कोई एक्सरसाइजेस दैट वी हैव, कोई सेंटेंसेस दैट वी हैव टू सॉल्व. Übung macht den Meister. Practice makes one perfect. Beispiel, for example, ich habe eine Kamera. I have a camera. अभी इसी यहाँ पर ish that is personal pronoun, right? अभी इसी सेंटेंस को हम यूज करेंगे, पोजेसिव आर्टिकल यूज करके लिखेंगे. सो das ist meine Kamera. This is my camera. ओके अभी दोनों जो सेंटेंसेस है उनका ऑलमोस्ट मीनिंग सेम ही है, बट वन इज कि इन जनरल वो बता रहा है कि मेरे पास कैमरा है, और वो सेकंड सेंटेंस में वो ये दिखा रहा है कि ये कैमरा जो है दिस बिलोंग्स टू मी. नेक्स्ट, वी haben ein Haus. वी हैव अ हाउस. इसी को पॉजिटिव आर्टिकल यूज करके लिखेंगे das ist unser Haus. दिस इज आवर हाउस. ओके अभी नीचे 10 सेंटेंसेस दिए हैं वो हम सॉल्व करेंगे. ओके सो फर्स्ट सेंटेंस, er hat eine Schwester, he has a sister. इसका होगा das ist seine Schwester. This is his sister. अभी जो हमने रूल की बात की थी, अभी यहाँ पर er मतलब he एक मैस्कुलाइन दिखाता है, राइट? ही इज अ मेल. पर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट Schwester, सिस्टर, तो फिर यहाँ पे हमने seine लिखा फॉर फीमेल. ओके एर के लिए पॉजिटिव आर्टिकल है जाइन, और बिकॉज श्वेस्टर इज फीमेल सो जाइन. ओके नेक्स्ट, फ्राउ ब्राउन hat eine Family. Das ist ihre Family. Mrs. Brown has a family. That is her family. Du hast eine CD. Das ist deine CD. You have a CD. That is your CD. Die Kinder haben ein Buch. Das ist ihr Buch. That is their book. Wir haben ein Auto. Das ist unser Auto. Ihr habt ein Haus. Das ist euer Haus. Du hast ein Handy. Das ist dein Handy. Martha hat eine Kamera. Das ist ihre Kamera. Die Lehrerin hat eine Tochter. Das ist ihre Tochter. Ihr habt eine Gitarre. अभी इस सेंटेंस का आंसर आप लिख के कमेंट में मुझे बताना. ओके जो भी करेक्ट होगा उसको मैं लाइक करूंगी. ओके अभी ने व्हाट फ्रॉम दिस व्हाट वी लर्नड इज, एयर के लिए हमने पॉजिटिव आर्टिकल जाइन यूज किया. हम बोल रहे थे उसकी सिस्टर के बारे में, इसलिए वो जाइन का जाइन न हो गया. करेक्ट. सिमिलरली नीचे हम फ्राउ ब्राउन की फैमिली के बारे में बात कर रहे थे, तो फ्राउ ब्राउन के लिए जो पॉजिटिव आर्टिकल है दैट इज ईयर, हर, ईयर, बट फैमिली का आर्टिकल दी है वो एक फेमिनिन नाउन है, इसलिए वहां पे ईयर हो गया. मतलब जो हम नॉर्मली करते हैं पर्सनल प्रोनोमेन के साथ, वैसा ही कि अगर कोई फेमिनिन चीज आती है तो फिर हम एक्स्ट्रा का ई लगा देते हैं. अगर कोई प्लूरल चीज आती है तो हम एक्स्ट्रा का ई लगा देते हैं. करेक्ट. ओके नेक्स्ट, अब जो सेकेंड एक्सरसाइज है दैट इज डू डैश ग्लास. अभी उन्होंने क्या किया है, एक पर्सनल प्रोनोमेन और एक नाउन दिया है. करेक्ट. अभी इससे हमको एक क्वेश्चन बनाना है और उसका आंसर देना है हमको. फॉर एग्जाम्पल, इज दस दाइन ग्लास, इज दिस योर ग्लास, या दस इज माइन ग्लास, यस दैट इज माई ग्लास. एयर और फोटो दिया है, सो इससे हम क्वेश्चन बनाएंगे. इज दस जाइन फोटो, इज दिस हिज फोटो, या दस इज जाइन फोटो, यस दिस इज हिज फोटो. ओके सो वो जो नीचे और 10 सेंटेंसेस दिए वो हम सॉल्व करेंगे. सो इज दस दाइनो फ्रेंडिन, या दस इज माइनो फ्रेंडिन. इज दस ihre Klasse, ja das ist ihre Klasse. Ist das seine Mutter? Ja, das ist seine Mutter. Ist das dein Computer? Ja, das ist mein Computer. Ist das sein Bus?
या das ist sein Bus। ओके, सो इससे आपको पता चल गया कैसे करना है। सो आई होप नेक्स्ट के 5 सेंटेंसेस जो है वो आप कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट उसके बाद का जो क्वेश्चन है दैट इज रिपीट द अबाउ क्वेश्चंस बट गिव अ नेगेटिव रिप्लाई। अभी सेम क्वेश्चंस का हमको नेगेटिव रिप्लाई देना है। जैसे फॉर एग्जांपल, इज दिस दाइन बुक? नाइन, दिस इज निस्ट माइन बुक। इज दिस योर बुक? नो, दिस इज नॉट माई बुक। ओके, सो यहाँ पर भी हमने सिर्फ वो सेंटेंस को नेगेट किया है यूजिंग निस्ट। तो हमने जो बाकी के सेंटेंसेस है वो भी हम नेगेट करेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन था इज das deine Freundin, तो फिर उसका पॉजिटिव रिप्लाई था या das ist meine Freundin। उसका नेगेटिव क्या होगा? नाइन, das ist nicht meine Freundin। नो, दिस इज नॉट माई फ्रेंड। ओके, अभी सेकेंड, इज das ihre Klasse? नाइन, das ist nicht ihre Klasse। Ist das seine Mutter? Nein, das ist nicht seine Mutter। ओके, सो आई होप आप बाकी के सेंटेंसेस खुद से सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में लिख देना, आई विल श्योरली सॉल्व इट। ओके, अभी इसके बाद एक टेबल है जो आपको हेल्प करेगा याद रखने में सारे पॉजेसिव आर्टिकल्स। उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और आपके पास रख देना, आपके नोटबुक में नोट कर लेना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, so that's it for today guys, thank you for watching my today's video, do like, share and subscribe to my channel।